इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का शोर काफी ज्यादा हो गया है। नहीं आता तो कोई मंशूर नैरेटिव, कोई जलसा या फिर कोई बयान जो है अवाम के तमाम मसाइल को एड्रेस करने के लिए सियासी जमातों की तरफ से नहीं आ रहा, लेकिन आता है तो सिर्फ ईसीपी का एक बयान सामने आ जाता है। लेकिन इंतखाबात की तैयारी की अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या कौन कैंपेन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो कैंपेन कर रहा था वो तो अब्बा की डांट से दुबई वापस चले गए हैं। वापस आना है, कब आना है, कैसे आना है, कैसे ड्राइव करेंगे अपनी कैंपेन को, ये देखना भी बाकी है। लेकिन नून लीग अब एक रेस्टिंग मूड पे चल रही है, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में नजर आ रही है कि कोई इस तरह से कैंपेन एक्टिवली की नहीं जा रही। क्या वजह है इसके पीछे, ये जान लेते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि अगर हम सिर्फ नैरेटिव की बात करें, फिलहाल सिर्फ एक बयानिया जिसकी हम हमेशा देखते हैं कि इलेक्शन से पहले एक बिल्ड किया जाता है, अवाम के मसाइल को एड्रेस किया जाता है, इस पर बहुत बात की जाती है, इलेक्शन कैंपेन्स में उसी बयानिए को लेकर थ्रू आउट चला जाता है। आप क्या समझते हैं कि नून लीग इस वक्त इस बयानिए पे चल रही है? उनकी तो कैंपेन भी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं जितना कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी देख रही है इसको। जी, पीपल्स पार्टी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और मुस्लिम लीग नून अभी अपना पार्लियामानी बोर्ड बना रही है। टिकटों की तकसीम में उनकी मंशूर कमेटी बनी है। हमें लगता है वो प्री इलेक्शन जो मैनेजमेंट है, लोग शामिल हो रहे हैं, वो अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हल्कों की सियासत में लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हमसे बनाया है, बलूचिस्तान में देखा है, अब हम उनका केपी में इत्तेहाद देखने जा रहे हैं, सिंध में देखने जा रहे हैं। तो वो एक और किस्म की इलेक्शन मैनेजमेंट में हमें नज़र आ रहे हैं। वो अपना नेशन वाइड एक इत्तेहाद बनाते हुए कैंडिडेट्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि किस हल्के से किसको शामिल कर लें, किसको ना शामिल करें। तो वो एक प्री इलेक्शन मैनेजमेंट में हमें नज़र आ रहे हैं और बिलावल हमें जो है वो इलेक्शन कैंपेन में नज़र आ रहे थे और हम सब का ख्याल था कि वो बहुत अर्ली ये काम कर रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन स्केड्यूल आया नहीं है। आप कोई 90 दिन 100 दिन तक इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। ये 40-50 दिन चलती है, 30 दिन चलती है, कॉस्टली काम है। तो फिर उनके अब्बा ने कह दिया वो अनट्रेंड है, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं रही है। वो अब्बा ने ही समझा लिया उन्हें। मुजम्मिल साहब, इसी से ही आपसे सवाल करूंगा कि एक तरफ तो जिस तरह हमने देखा कि काफी वो एक्टिव थे और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अचानक ये इंटरव्यू का आ जाना, सर आप इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? बिलावल को क्या नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान हुआ, और जरदारी साहब का इस वक्त इस कहने का मकसद क्या था? क्या वो आगे सिर्फ नून लीग के साथ या जो फैसला हो चुका है उस फैसले को ताबे करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिलावल जो है ना वो इमरान खान को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। उनका अंदाज़े सियासत बिल्कुल वही बन रहा था जो हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का देखा, जिसमें ललकारना, जिसमें लोगों को ह्यूमिलेट करना, नाम मुँह से पुकारना, जिसमें लोगों का मजाक उड़ाना और तज़हीक का पहलू जो हम देखते थे। हमें बिलावल की स्पीचेस में वो नज़र आया कि जी वो रिटायर हो जाएं, वो घर चले जाएं, वो ये कर लें। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आसिफ जरदारी को ये एहसास होगा कि बेशक चेयरमैन पीटीआई की जगह खाली हुई है, लेकिन बिलावल को वो जगह फिल नहीं करनी चाहिए। अगर वो जगह फिल करेंगे तो उसका अंजाम भी उनके सामने है। तो एक स्पीड ब्रेकर सा लगाया है आसिफ जरदारी साहब ने कि बेटा कहीं गाड़ी मार ही ना दे सियासत की और इमरान खान बनने के चक्कर में वाकई इमरान खान ना बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये वो एक सेंसिबल मूव थी आसिफ जरदारी साहब की कि जब गाड़ी बहुत तेज कोई चला रहा हो तो आप स्पीड ब्रेकर से उसे स्लो करते हैं। तो मैं उस इंटरव्यू को एक स्पीड ब्रेकर के तौर पे देखता हूँ। सर ठीक है, मतलब इस चीज को भी एड्रेस कीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इस चीज को भी साथ ही एड्रेस कर दें कि जेल ट्रायल का कदम करार देने के बाद इमरान खान साहब जो है पीटीआई के चेयरमैन, वो 117 दिन बाद आएंगे, वापस तो नहीं कह सकते, खैर जेल से बाहर आएंगे। वापसी का क्या समझते हैं आप? अगर हम टिकट्स की तकसीम की बात करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात करें और निशान की बात करें, इस पर काफी पीटीआई में चीजें जो है एम्बिग्विटी का शिकार है, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। तो आप एग्जिस्टेंस क्या देखते हैं पीटीआई की आने वाले इंतखाबात में? देखिए, पीटीआई जिस मरहले से गुजर रही है, इस मरहले से मुल्क की 2 बड़ी बल्कि 3 बड़ी सियासी जमातें गुजर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी भी इसमें से गुजर गई है क्योंकि बेनजीर भुट्टो कन्विक्ट हो गई थी, नाअहल हुई, तो फिर उन्होंने एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के इलेक्शन लड़ा था जिसका मखदूम अमीन फ़हीम को चेयरमैन बनाया। नवाज शरीफ भी जब कन्विक्ट और नाअहल हुए तो आपको याद है कि उनके सेनेटर्स से शेर का निशान छीन लिया गया था। उसके बाद उन्होंने पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ को दी और शहबाज शरीफ ने टिकट बांटे।
तो ये तो लॉ ऑफ द लैंड है। इसी तरह History एएनपी has भी repeated इसमें से itself. गुजरी है, नैब पे पाबंदी लगी थी, फिर एएनपी इसमें से गुजरी। तो उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए, नया चेयरमैन लाना चाहिए। जो भी नया चेयरमैन होगा उसको बल्ले का निशान भी मिलेगा, वो टिकटें भी तकसीम करेगा। मुझे तो इसमें अगर वो जिद करेंगे कि मैंने ही चेयरमैन रहना है, तो फिर तो कानूनी मसाइल जरूर पैदा होंगे। और वो जिस तरह उन्होंने इससे पहले पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए हैं, जिनमें इस्तीफे देना, हुकूमतें तोड़ना, लॉन्ग मार्च करना, तो ये खुद को चेयरमैनशिप पे बजिद रखना भी एक पॉलिटिकल ब्लंडर होगा मेरे नजदीक। उन्हें ले आना चाहिए। आजकल तो वो मरवत साहब बहुत हिट जा रहे हैं, बढ़ गया वाले। मुज़म्मिल साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन जो है उसको दोबारा वो इल्तिवा का शिकार हो सकता है, और ऐसे में आपको जस्टिस अतहर मिनल्ला के सख्त किस्म के वो नोट्स है वो जो उन्होंने जारी किए थे वो भी आपको याद होगा। लेकिन सर, क्या वजह है, क्या जो खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, क्या ये रिवेंजफुल जो एक रिएक्शन अवाम की तरफ से आ रहा है, और फिर जो गिरफ्तारियां डाली गई कन्वेंशन के ऊपर, तो क्या ये वजूहात हैं कि इसको इलेक्शन जो है मुलतवी हो सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या रिएक्शन आएगा? सर, मुझे नहीं लगता इलेक्शन मुलतवी होंगे, पहली बात। होने भी नहीं चाहिए। देखिए, लोग हमें मिसाल देते हैं कि पंजाब और केपी के इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए, तो अगर आगे भी नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, पंजाब और केपी के इंतखाबात कौमी असम्बली ने पैसे ना देकर रोके थे, फिनांस बिल को मुस्तरद करके। वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर नहीं रुक गए थे, वो किसी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर नहीं रुक गए थे। तो अब कोई पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, अब नहीं है। मुझे कोई आईनी और कानूनी रास्ता इंतखाबात की ताखीर का नजर नहीं आता है। मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछेंगे और आप कहेंगे कि वेयर इज माई मनी ऑन, तो माई मनी इज ऑन 8 फरवरी। अच्छा सर, मुझे लास्टली बस ये बता दें, आपने इतने जबरदस्त तरीके से इसको एलैबोरेट किया है कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो नून लीग के साथ भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, हिस्ट्री हैज रिपीटेड सेल्फ। सर, हर दफा एक चीज कैसे हो सकती है? मतलब आप देखिए, घूमता है ये सर्कल ऐसे गोल 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 गोल। ये कोई स्क्रिप्ट है कि हर दफा यही होगा, ऐसे ही होगा, इनके साथ ही होगा? ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है सर? व्हाई इज इट सो? सियासतदान एक जैसी गलतियां करते हैं ना। लेकिन 90 की दिहाई में हमने महाजराई देखी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, नवाज शरीफ और बेनजीर की। उस महाजराई के नतीजे में दोनों सियासी जमातें उसी तरह के हालात का शिकार हुई जैसे आज पीटीआई है। उसके बाद उन दोनों सियासी जमातों ने उससे सबक सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया कि इस तरह सियासतदानों के आपस में लड़ने से सियासतदानों का नुकसान होता है। उसके बाद हमने देखा चेयरमैन पीटीआई आ गए और उन्होंने गंडासा पकड़ लिया और उन्होंने सबसे लड़ाई शुरू कर दी। हम सब उन्हें समझाते थे कि इस लड़ाई के नतीजे में देखें, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। मेरा मतलब है कि आप हर लड़ाई में आपका अपना नुकसान भी होता है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ अगले फरीक का नुकसान होगा और आप मुकद्दस गाय की तरह बैठे रहेंगे? ये हो नहीं सकता। देखिए ना, लड़ाई में नुकसान उनका अपना भी हो गया। लड़ते लड़ते पॉलिटिशियंस ने उन्हें घेर के मार लिया और वो जेल में नजर आ रहे हैं। नुकसान जो है बेसिकली सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉरी फॉर समझ जाएं, आज भी वो जेल में बैठकर सियासी मुफाहमत की तरफ जाएं, सियासतदानों से बात करना चाहें, तो उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर वो फिर अभी भी ये कहें कि मैं मुफाहमत की तरफ अगर जाया जाए तो रास्ते खुल सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छे प्रोडक्शन रही आपसे। ऑल दो कि एक ही गलती जो है वो सियासतदान बार बार करते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन में गलती जो है वो आम आवाम भी कर सकती है, तो आपने बड़ा स्मार्टली सिलेक्शन करनी है इस दफा।